16 जुलाई 2017 को आयोजित RACIT एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का भाग 2 शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 17वां प्रश्न था, आज इंटरनेट बैंकिंग किसका उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल्स सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। इसका उत्तर है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड वेबसाइट्स द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला सुरक्षा का नया तरीका है। इसके द्वारा ग्राहक को पहचानने के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है। इसे शॉर्ट में OTP कहते हैं। इसे वन टाइम पासवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर बार नया होता है। इस क्वेश्चन पेपर का 18वां प्रश्न था, डैश 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 एक शक्तिशाली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा के साथ ही साथ जानकारी को ट्रैक करने, साझा करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसका उत्तर है MS Access 2010। यहाँ MS Access 2010 का आइकन प्रदर्शित किया गया है। 19वां प्रश्न था, MS Access 2010 में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? MS Access 2010 में हम जानकारियों को व्यवस्थित करने के लिए डेटाबेस बनाते हैं और फिर उन डेटाबेस में टेबल्स बनाते हैं। टेबल में जब हम कोई कॉलम क्रिएट करते हैं तो उस कॉलम का डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप टेक्स्ट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो वह टेक्स्ट होता है। वैसे हम बाद में किसी भी टेबल का कॉलम का डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप बदल सकते हैं। MS Access 2010 में इंडेक्सेज क्यों बनाए जाते हैं? तो इंडेक्सेज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम रिकॉर्ड्स को तेजी से ढूंढ सकें और सॉर्ट कर सकें। तो इसका उत्तर है, यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने के लिए सहायता कर सकता है। इस क्वेश्चन पेपर का 21वां प्रश्न था, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता, ईमेल अकाउंट आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है POP3। POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। POP कैसे काम करता है, इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 22वां प्रश्न था, आप MS विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम निम्न से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है विंडोज स्टोर से। इस क्वेश्चन पेपर का 23वां प्रश्न था, डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर है DNS। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। यह www पर स्टोर्ड वेबसाइट्स के IP एड्रेसेज का डेटाबेस रखता है। किसी भी वेबसाइट का नाम डोमेन नेम कहलाता है। DNS कैसे काम करता है, इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 24वां प्रश्न था, ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।
तो पहले विकल्प में दिया हुआ है rscit.vmou@gmail.com, तो यह सही उदाहरण है। दूसरे विकल्प में दिया गया है rscit@vmou.ac.in, यह भी सही उदाहरण है। तीसरे में हम अगर देखें तो @ का साइन नहीं है, अतः यह सही उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए और बी सही है। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट यूजर नेम @डोमेन नेम डॉट टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। उदाहरण के लिए abc@gmail.com। यहाँ इस प्रश्न के नीचे आप बॉक्स में देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ईमेल एड्रेस में पहले ईमेल आईडी होती है, फिर @ का साइन होता है, उसके बाद ईमेल डोमेन नेम होता है, जिसमें पहले डोमेन नेम, फिर डॉट, फिर टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। इस क्वेश्चन पेपर का 25वां प्रश्न था डैश डैश डैश, एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह यूजर के यूजर इंटरफेस पर प्रदर्शित होता है। इसका उत्तर है आइकन्स। आइकन्स आपके डेस्कटॉप पर काफ़ी दिखाई देते हैं, काफ़ी आइकन्स होते हैं आपके डेस्कटॉप पर, जिन पर आप डबल क्लिक करके और संबंधित फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 26वां प्रश्न था निम्न में से फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? इसका उत्तर है शिफ्ट प्लस डिलीट। जब आप किसी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट की दबाकर डिलीट करते हैं तो वह फाइल फोल्डर रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन यदि आप चाहें कि परमानेंट डिलीट हो जाए, जिसे भी आप सेलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं वो परमानेंट डिलीट हो जाए, तो आप उसे सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाएं। इस क्वेश्चन पेपर का 27वां प्रश्न था एक अलग शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रेफरेंसिंग। आप किसी भी सेल का रेफरेंस देकर उस सेल का डेटा प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी और शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना है तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शीट 1 में सेल A1 में कोई डेटा है और आप उसे किसी अन्य शीट में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इक्वल का साइन लगाइए। पहले आप जानते ही हैं कि फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, तो इक्वल शीट 1 एक्सक्लेमेटरी साइन A1। इस क्वेश्चन पेपर का 28वां प्रश्न था MS एक्सेल 2010 में एक संख्यात्मक मान को, न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है यदि इसके पहले क्या लगा हो। तो जब भी आप किसी सेल में कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करते हैं और यदि उस न्यूमेरिक वैल्यू के पहले आप अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं तो वो न्यूमेरिक वैल्यू लेबल वैल्यू बन जाती है, लेबल बन जाती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे लगाकर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल में बदल सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 29वां प्रश्न था डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? इसका उत्तर है Ctrl+K, क्योंकि Ctrl+H तो रिप्लेस करने के लिए यूज की जाती है और Ctrl+L लेफ्ट अलाइन करने के लिए यूज की जाती है, अतः इसका उत्तर है Ctrl+K। इस की के द्वारा आप किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हाइपरलिंक में बदल सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 30वां प्रश्न था
MS Excel 2010 में विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए कौन से मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है व्यू में जाकर स्प्लिट पर आप क्लिक करेंगे तो विंडो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। इस क्वेश्चन पेपर का 31वां प्रश्न था MS Excel 2010 में कौन सा फंक्शन डिवाइजर द्वारा किसी नंबर को विभाजित यानी डिवाइडेड करने के बाद रिमाइंडर शेष राशि रिमाइंडर प्रदर्शित करेगा? इसका उत्तर है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन द्वारा आप किसी नंबर को डिवाइजर द्वारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 10 में 3 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर शेष बचे वो आपको मिले, तो आप किसी सेल में मॉड फंक्शन लगा सकते हैं जो निम्न प्रकार लगाया जाता है इक्वल मॉड फिर छोटे कोष्टक में 10,3। इस क्वेश्चन पेपर का 32वां प्रश्न था MS Access 2010 में किसी आइटम की कीमत प्राइस को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप उपयोग करना बेहतर है? तो इसका उत्तर है करेंसी। इस क्वेश्चन पेपर का 33वां प्रश्न था SQL का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो SQL की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। SQL एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। SQL के बारे में अधिक जानकारी आप इस चित्र से प्राप्त कर सकते हैं और SQL कैसे काम करता है ये आप इस चित्र से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 34वां प्रश्न था MS Word 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर है होम टैब। होम टैब में एक बेसिक एडिटिंग की जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सब होती हैं। आप नीचे चित्र में होम टैब को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 35वां प्रश्न था निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है? इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर का काम करता है। थैंक यू। हम और भी पेपर्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।